हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना 16वां लेसन राजनीतिक चेतना के बारे में पढ़ेंगे। आम लोगों की यह धारणा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसकी गतिविधियां शुरू होने के बाद ही हरियाणा सहित पूरे भारत में राष्ट्रीय जागरण अथवा राष्ट्रीय चेतना की भावना का विकास हुआ था। लेकिन वास्तविकता से अनभिज्ञ आम लोगों में इस प्रकार की धारणा होना स्वाभाविक है, लेकिन ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक विश्लेषण से यह बात पूरी तरह से असत्य साबित होती है। कांग्रेस का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने अपनी पुस्तक में इस बात का स्पष्ट रूप से खंडन किया है। उन्हीं की तरह कुछ अन्य प्रसिद्ध विद्वानों ने भी इस बात का पूरी तरह से खंडन किया है कि कांग्रेस का इतिहास ही स्वतंत्रता का इतिहास है। हमारे कहने का अर्थ यह है कि यह कहना उचित नहीं होगा कि भारतीय कांग्रेस की स्थापना के बाद ही हरियाणा सहित पूरे भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। उसकी स्थापना से पहले ही देश में अनेक राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय जागरण के रूप में काम किया। 19वीं सदी को भारतीय इतिहास के पुनर्जागरण की सदी कहा जाता है। इस पुनर्जागरण के फलस्वरूप अनेक धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों का जन्म हुआ। इस तरह के आंदोलनों ने एक और धर्म तथा समाज में फैली बुराइयों को समाप्त करने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ भारत में राष्ट्रीयता की आधारशिला तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। राष्ट्रीयता जागृत मानव का एक जरूरी गुण माना जाता है। साधारण शब्दों में यह एक मानसिक मनोवृत्ति है जो मानव ने अपने देश के प्रति मर मिटने की भावना जागृत करती है। इस चेतना के फलस्वरूप हरियाणा सहित देश के अलग अलग भागों में ऐसे राजनीतिक विचारों तथा संगठनों का जन्म होने लगा जिनके बारे में अब तक भारतीय नहीं जानते थे। इस चेतना का ही परिणाम था कि हरियाणा में आर्य समाज, सनातन धर्म सभा, अंजुमने इतना, अशहर, सेंट्रल नेशनल मोहम्मडन एसोसिएशन तथा सिंह सभा जैसे सामाजिक धार्मिक संस्थाओं ने यहाँ के लोगों को देश प्रेम की भावना से अवगत करवाया। इन संगठनों ने सोते हुए लोगों को जगाया तथा धीरे धीरे उनमें राष्ट्रीयता की भावना विकसित की। इसी भावना के कारण ही 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस ने इस उभरती भावना को और ज़्यादा मजबूत बनाया। इसी राजनीतिक चेतना के कारण आखिरकार भारत एक राष्ट्र बन सका। अब है राजनीतिक चेतना के कारण। पहला कारण है आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। इस सामाजिक संस्था ने हरियाणा के लोगों में राष्ट्रीयता के भावों को जागृत करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ के लोग आर्य समाज के विचारों तथा सिद्धांतों से काफ़ी प्रभावित हुए। इस कारण से लोगों में यह सामाजिक संस्था जल्दी ही काफ़ी लोकप्रिय हो गई। इस समाज ने हरियाणा के समाज में फैली हुई अनेक बुराइयों के विरुद्ध आंदोलन चलाया तथा लोगों में आत्मसम्मान को दोबारा जागृत किया। स्वामी दयानंद ने लोगों को राष्ट्र के प्रति समर्पित होने के लिए प्रेरणा दी। उन्होंने ही सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है। उनके इन कथनों से स्पष्ट राष्ट्रवाद झलकता था। उन्होंने अपने महान ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि विदेशी शासन चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह कभी भी स्वदेशी शासन से अच्छा नहीं हो सकता। 1878 ईस्वी में स्वामी दयानंद जी ने अम्बाला के लोगों को जागृत किया।
1880 ईस्वी में उन्होंने रेवाड़ी में राष्ट्रीय चेतना का उद्घोष किया। उनकी मृत्यु के बाद लाला लाजपत राय ने उनके उपदेशों को हरियाणा में प्रत्येक गांव तक पहुंचाया। लाला जी ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर हरियाणा के लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत की। लाला जी 1886 ईस्वी में हिसार पहुँचे तथा वहाँ पर भी उन्होंने अपने कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुँचाया। उस समय हरियाणा के लोगों की राजनीतिक चेतना का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने डिप्टी कमिश्नर की अभद्र भाषा के खिलाफ पूरे शहर में हड़ताल कर दी थी। इस हड़ताल का नेतृत्व प्रसिद्ध आर्य समाज चंदूलाल कर रहे थे। आर्य समाज ने हरियाणा में अनेक गुरुकुलों व एंग्लो वैदिक स्कूलों की स्थापना की। इन स्कूलों में राष्ट्रीय चेतना के ऊपर विशेष कार्य होता था। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी आर्य समाज की नर्सरी का पौध थे, जिन्होंने अपने कार्य तथा विचारों से संपूर्ण अंग्रेजी साम्राज्य को हिला दिया था। संक्षेप में हम यही कह सकते हैं कि आर्य समाज द्वारा चलाया गया आंदोलन सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्वरूप वाला था। दूसरा है सनातन धर्म। आर्य समाज आंदोलन से प्रेरणा पाकर हरियाणा में रूढ़िवादी तथा परंपरावादी लोगों ने सनातन धर्म का गठन किया था। इस आंदोलन के नेता झज्जर के पंडित दीनदयाल शर्मा थे, जिनका जन्म हरियाणा प्रांत के रोहतक जिले में झज्जर नामक कस्बे में सन 1863 ईस्वी में हुआ था। पंडित दीनदयाल शर्मा की बचपन से ही सामाजिक सुधारों में रुचि थी। हरियाणा में राष्ट्रीय चेतना के उदय में आर्य समाज के बाद सनातन धर्म सभा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। इस धार्मिक सामाजिक सभा का गठन 1886 ईस्वी में किया गया था। भिवानी, हिसार, करनाल, सिरसा, रोहतक, पानीपत, गुड़गांव आदि में जल्दी ही इस संस्था के शाखाएं खुल गई थी। इस सामाजिक संस्था ने हरियाणवी समाज में फैली हुई बुराइयों को समाप्त करने के लिए जबरदस्त आंदोलन चलाया था। कन्यावध, बाल विवाह, सती प्रथा, वेश्यावृत्ति, मदिरा पान व धूम्रपान जैसी सामाजिक बुराइयों की इन्होंने बहुत निंदा की। शिक्षा के विकास में इस संस्था का काफ़ी सराहनीय योगदान रहा। इसके साथ मंदिरों और गौशालाओं के संरक्षण पर बल दिया गया। पंडित हरबंस लाल शर्मा, पंडित चंद्रभान, पंडित नेकीलाल शर्मा, लाला सोहन लाल तथा पंडित हरिहर स्वरूप शर्मा आदि के सहयोग से सनातन धर्म सभा ने हरियाणा में राजनीतिक चेतना को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला है मुस्लिम संगठन। जिस तरह से हरियाणा में आर्य समाज तथा सनातन धर्म सभा ने हिंदुओं में राजनीतिक चेतना जगाने का काम किया था, उसी प्रकार का कार्य मुसलमानों में मुस्लिम सामाजिक संगठनों ने किया। समय के साथ ये मुस्लिम संगठन राजनीति में भी रुचि लेने लगे थे, जिससे हरियाणा की मुस्लिम जनता भी राजनीतिक चेतना जागृत हुई। मुस्लिमों में भी राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। अंजुमन इतना अशहर, सेंट्रल मोमडन एसोसिएशन, अंजुमन रिफायाम तथा अंजुमने इस्लामिया इस तरह के मुख्य मुस्लिम संगठन थे, जिन्होंने हरियाणा में मुस्लिम जनता में फैली हुई बुराइयों को समाप्त करने में अहम योगदान दिया। 1886 ईस्वी में अम्बाड़ा तथा 1888 में हिसार में इसकी शाखाएं भी खुल गई थीं। हरियाणा के लगभग प्रत्येक बड़े शहर तथा कस्बों में इस संगठन के सक्रिय सदस्य काम कर रहे थे। सिख संगठन। अगला है सिख संगठन। हरियाणा में 19वीं शताब्दी में सिख संगठनों को इतना प्रभाव नहीं था जितना हिंदू तथा मुस्लिम संगठनों का था। सिख संगठन के तौर पर सिंह सभा हरियाणा में सकारात्मक कार्यों में लगी हुई थी। इस सिख संगठन की स्थापना 1873 ईस्वी में अमृतसर में की गई थी। इसके बाद हरियाणा में कई शहरों में इसकी शाखाएं भी स्थापित की गई। इसी श्रेणी में 1886 ईस्वी में अम्बाड़ा शहर,
1888 ईस्वी में अम्बाड़ा छावनी, 1890 में थानेसर तथा 1899 में कैथल में इस सिख संगठन की शाखाएं स्थापित की गई। अगला है समाचार पत्र। हरियाणा के लोगों से राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने में समाचार पत्र व पत्रिकाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। झज्जर कस्बे से संबंध रखने वाले पंडित दीनदयाल शर्मा का नाम इस विषय में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनके द्वारा झज्जर से ही हरियाणा व रिफाए आम नामक अखबारों की शुरुआत 1853 ईस्वी में की गई। इन अखबारों में देशभक्ति की भावना को जगाने वाले अनेक लेख लिखे जाते थे। उनके द्वारा शुरू किए गए इस कार्य को अम्बाड़ा में लाला मुरलीधर ने आगे बढ़ाया। उन्होंने 1889 ईस्वी में अम्बाड़ा में खैर अंदेश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू कर दिया। इसके अलावा बाल मुकुंद गुप्त ने भी पत्रकारिता के माध्यम से हरियाणा के लोगों में राजनीतिक चेतना को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। पंजाब प्रांत में लाहौर शहर में सरदार दयाल सिंह मजीठिया ने 1885 ईस्वी में द ट्रिब्यून नामक अखबार निकाला। समय के साथ यह अखबार एक राष्ट्रीय समाचार पत्र बन गया। इसमें भारत के साथ साथ हरियाणा के नेताओं के भी विचार छपने लगे। भले ही उस समय हरियाणा में शिक्षा का विकास नहीं हुआ था, लेकिन समाचार पत्रों ने यहाँ के लोगों के मन में नई चेतना जागृत की। इन समाचार पत्रों में लेखों व कविताओं के माध्यम से ही अंग्रेजों के शोषणकारी रूप को उजागर किया गया तथा लोगों में देश प्रेम की भावना को उत्पन्न किया गया। अगला है ब्रिटिश सरकार का शोषण। हरियाणा के लोगों में राष्ट्रीय चेतना विकसित कर होने के कई कारण हैं, जैसे सामाजिक धार्मिक आंदोलन व अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार अंग्रेजों के शोषण के कारण हरियाणा के लोगों में राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ। कुछ हद तक उनका यह कथन सच भी है, क्योंकि हरियाणा के लोग अंग्रेजों के अत्याचारों से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। यहाँ के लोग अपने स्वभाव से स्वाभिमानी थे, इसीलिए वे इस शोषण को सहने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। अंग्रेजों ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए हरियाणा की ग्रामीण व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। सरकारी कोषों को भरने के लिए किसानों की उपज का बड़ा भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था, जिससे किसानों की दशा बहुत ही दयनीय हो गई थी। चारों ओर भूखमरी और बेरोजगारी फैल गई थी। अंग्रेजों ने कृषि व उद्योगों के विकास के लिए प्रबंध नहीं किए। यहाँ तक कि प्राकृतिक प्रकोपों के समय भी यहाँ के लोगों की कोई सहायता नहीं की गई। इसीलिए यहाँ के लोगों के साथ उन्होंने जानबूझकर अन्याय तथा भेदभाव की नीति को अपनाया था। औपनिवेशिक शासन की यही नीति आखिरकार हरियाणा में राजनीतिक चेतना के उदय का एक कारण बनी। अगला है आधुनिक शिक्षा। आधुनिक शिक्षा व साहित्य ने भारतीय लोगों पर काफ़ी गहरा प्रभाव डाला। लॉर्ड मैकाले ने इस शिक्षा के माध्यम से अपने साम्राज्य को सुरक्षा प्रदान करना चाहता था। अंग्रेजों ने अपने स्वार्थों व हितों की पूर्ति के लिए ही भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया था। उस समय की परिस्थितियों में अंग्रेजों को अपनी योजना में कुछ हद तक सफलता भी मिली, लेकिन आने वाले समय में इस शिक्षा ने हरियाणा सहित पूरे देश में राजनीतिक चेतना को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजी भाषा ने भारत के लोगों को लोकतांत्रिक विचारों से अवगत कराया। हरियाणा के लोगों ने डिफेंस, शेक्सपियर जैसे विचारकों के साहित्य को पढ़ा। इसके अलावा उन्होंने रूसो, लॉक, हॉब्स, स्पेंसर व मिल जैसे विद्वानों से भी काफ़ी प्रेरणा प्राप्त की। इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग अंग्रेजी भाषा ने ही किया था। अगला है साहित्य। हरियाणा में राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने में साहित्य की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक हरियाणा में राष्ट्रवादी साहित्य की रचना की शुरुआत हो चुकी थी।
समाचार पत्रों व पत्रिकाओं ने इनके लिए रास्ते तैयार कर दिए थे। पुरानी कहावत है कि व्यक्ति सब कुछ भूल सकता है, लेकिन साहित्य से प्राप्त किया हुआ ज्ञान वह कभी नहीं भूल सकता। हरियाणा में साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने वालों में सबसे पहला स्थान बाबू बाल मुकुंद गुप्त का था। उन्हें हिंदी साहित्य तथा पत्रकारिता का पितामह कहकर सम्मानित किया जाता है। उन्होंने कलकत्ता से निकलने वाले समाचार पत्र बंगवासी का भी संपादन कार्य किया था। उन्होंने अपनी साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से अंग्रेजी शासन के शोषण व अत्याचार को लोगों के सामने उजागर किया। इसके अलावा उन्होंने हिंदुस्तान तथा भारत मित्र जैसे समाचार पत्रों का भी संपादन किया। उनकी साहित्यिक रचनाओं में अधखिला फूल, तुलसी सुधाकर, तारा व अश्रुमती प्रमुख हैं। अगला है मध्यम वर्ग। हरियाणा में मध्यम वर्ग की स्थिति ज़्यादा मजबूत नहीं थी, फिर भी इस वर्ग के लोगों ने हरियाणा में राष्ट्रीय चेतना के विचारों को जागृत किया। इस विषय में प्रोफेसर S.C. मित्तल ने लिखा है कि 19वीं सदी तक हरियाणा में शिक्षा की गति धीमी थी, इसीलिए यहाँ शिक्षित मध्यम वर्ग की उत्पत्ति स्पष्ट रूप से नहीं हो पाई थी। उच्च शिक्षण संस्थाओं के अभाव में शिक्षा का अभाव बना रहा, लेकिन फिर भी कुछ अधिकारी, मास्टर व पढ़े लिखे व्यापारियों ने इस वर्ग का प्रतिनिधित्व किया और लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगाने का काम किया। हरियाणा के अम्बाड़ा जिले में सबसे पहले मध्यम वर्ग का उदय हुआ। लाला मुरलीधर व माधीराम जैसे मध्यम वर्गीय नेताओं ने अपने प्रयत्नों द्वारा यहाँ के लोगों में जन चेतना का विकास किया। इन्हीं के प्रयत्नों द्वारा इंडियन एसोसिएशन जैसी संस्था का निर्माण हुआ था। इस संस्था की अध्यक्षता प्रसिद्ध उदारवादी नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। इस प्रकार कमज़ोर होते हुए भी मध्यम वर्ग के लोगों ने राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय चेतना को विकसित करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका कांग्रेस की थी। हरियाणा के लोगों को राजनीतिक रूप से जागृत करने में कांग्रेस की भूमिका को कम करके नहीं देखा जा सकता। इस महान राष्ट्रवादी संस्था की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी A.O. हयूम द्वारा की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसके पहले अधिवेशन में भारत के अलग अलग भागों से 72 सदस्यों ने भाग लिया था। इसमें हरियाणा के नेता व अम्बाड़ा के निवासी राय बहादुर मुरलीधर भी शामिल हुए। मुरलीधर ने शुरुआत में अम्बाड़ा के आसपास के क्षेत्रों को कांग्रेस के साथ जोड़ा और 1886 ईस्वी में अपने कोशिशों द्वारा अम्बाला में कांग्रेस का कार्यालय बनवाया। उन्होंने अम्बाला के लोगों का परिचय कांग्रेस से करवाया और इसके उद्देश्यों व कार्यक्रमों की जानकारी लोगों को दी। मुरलीधर के कार्यों से प्रेरित होकर आर्य समाज के प्रसिद्ध नेता लाला लाजपत राय ने हिसार जिले में कांग्रेस की शाखा स्थापित की तथा वहां के लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत की। 12 अक्टूबर 1888 ईस्वी को हरियाणा में कांग्रेस की पहली सभा का आयोजन हिसार में तुर्राबाज की अध्यक्षता में हुआ। इस सभा में लाला लाजपत राय ने अपने भाषणों द्वारा कांग्रेस के उद्देश्यों व कार्यक्रमों को लोगों के सामने रखा। कांग्रेस के सभी अधिवेशनों में लालाजी तथा मुरलीधर नियमित रूप से भाग लेते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि कांग्रेस ने शेष भारत की तरह हरियाणा में भी राजनीतिक चेतना को जागृत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन सभी के आधार पर हम कह सकते हैं कि हरियाणा में शिक्षा का विकास मंद गति से होने के कारण यहाँ के लोगों में राष्ट्रीय चेतना का विकास भी धीरे धीरे हुआ। यहाँ पर मध्यम वर्ग कमज़ोर स्थिति में था, लेकिन इन सब के बावजूद हरियाणा में प्रेस के विकास, आधुनिक शिक्षा, सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलनों के कारण लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। भारत की स्वतंत्रता के लिए
हुए विभिन्न आंदोलनों में यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इतिहासकार H.N. दास ने भारतीय राष्ट्रवाद के महत्व को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि भारतीय राष्ट्रवाद का विकास ब्रिटिश साम्राज्य के पतन का संकेत था। तो बच्चों, ये था हमारा राजनीतिक चेतना लेसन।